अब अपन समझेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एज नेम सजेस्ट विल अप्लाई सर्टेन पोटेंशियल टू स्टॉप समथिंग। व्हाट आर दो समथिंग वो देखेंगे, बट अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी अभी आगे पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, सो होता क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल? द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड to be applied to stop all the ejected electrons from reaching the opposite terminal in photoelectric experiment, thus creating no current in the circuit, is called stopping potential. So देखो डेफिनेशन क्या हो गई। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? याद है वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ठीक है, मेटल में से कहाँ जा रहे थे? अपोजिट टर्मिनल पे। अपन चाहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाए। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाए मतलब करंट ना आए, और करंट नहीं आएगा जब इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड नहीं पहुंच पाए। तो अपन क्या चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड ना जा पाए, ठीक है, और ऐसा पोटेंशियल लगाओ कि इलेक्ट्रॉन साइड ना जा पाए, करंट रुक जाए। दैट विल बी कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी और समझेंगे। अब एक चीज पक्का है, देखो अपन सेटअप जो बनाया था पहले उसके हिसाब से यहाँ था, ये था अपना एक्चुअली नेगेटिव टर्मिनल और ये था अपना पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव, ये सेटअप था। ठीक है, हो क्या रहा था? इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नेगेटिव रिपेल कर रहा था, पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा था, और ये अपोजिट साइड जा रहा था। मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, करंट हो जाएगा। तो पोटेंशियल वॉज इन सच ए मैनर दैट इट वॉज सपोर्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपन चाहते हैं उसको रोकना। अगर रोकना चाहते हो तो बैटरी उल्टा लगाना पड़ेगा, तभी रुकेगा। ऐसे में सपोर्ट हो रहा, माइनस प्लस सपोर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का अपोजिट साइड पहुंचने के लिए। अपन को रोकना है तो बैटरी को उल्टा करना पड़ेगा, पहली चीज। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर निकालना है तो बैटरी को रिवर्स लगाना पड़ेगा। तो अपन बैटरी को रिवर्स कर दे रहे हैं। तो अगर बैटरी को रिवर्स करेंगे तो सबको सेम रहेगा सेटअप, बैटरी उल्टी हो जाएगी। देखो ऐसा। सो अपन ने क्या किया है? बैटरी को उल्टा कर दिया। अब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, बैटरी रिवर्स्ड। अब अपन निकालेंगे कितना। अब देखो पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, नेगेटिव रिपेल करेगा, यहां जाने से रोकेगा। कितना कम से कम पोटेंशियल लगाओ कि इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंच पाए, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालेंगे। सो एक कॉन्सेप्ट था जो अपन पहले बता चुका हूं मैं। जो 12th में होंगे उनको दिक्कत तो नहीं आएगी समझने में, 11th वालों को मैंने बताया था वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अपन वापस एक बार देखते हैं। व्हेन क्यू चार्ज इज एक्सेलरेटेड बाय वी पोटेंशियल, मैंने बताया था क्या होता है। व्हेन क्यू चार्ज को वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, एनर्जी इज गेन्ड बाय क्यू इनटू वी, याद है बताया था मैंने। सिमिलरली when Q charge is retarded by V potential, energy is lost by Q into V। जहां Q क्या होता है? चार्ज। V क्या होता है? वोल्टेज। कितना वोल्ट से एक्सेलरेट या रिटार्ड किया। एग्जाम्पल देखो, देखे समझाता हूं, बता चुका हूं मैं। ठीक है, मैंने बताया था इसको। सपोज ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V है इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में। अच्छा, सपोज अपन एक पार्टिकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव, और यहाँ छोड़ दिया, मान लो इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ दिया, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा और एनर्जी गेन होगी। सही बात है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आते आते कुछ एनर्जी वो गेन कर लेगा। देखो ये यहाँ छोड़ दिया था, स्पीड 0 थी, माइनस स्पीड 0 थी, फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, बढ़ती आएगी बढ़ती आएगी बढ़ती आएगी, यहाँ आते आते कुछ एनर्जी गेन कर लेगा। और मैंने बताया कितनी एनर्जी गेन कर लेता है? Q इंटू वी। तो एनर्जी गेन्ड इज Q इंटू वी। ठीक है, Q चार्ज क्या है? जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यहाँ पे रिटार्ड देखते हैं। मान लो ये सेम है, V पोटेंशियल से, ठीक है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब रिटार्डेशन होगा। अगर
सपोज इनिशियल कुछ काइनेटिक एनर्जी है ई बोल देते हैं, ठीक है, तो मतलब कुछ स्पीड है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, इसका रिटार्डेशन होगा, यहां आते आते एनर्जी लूज कर देगा, है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि वी पोटेंशियल से रिटार्ड कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी। सो यहां आते आते एनर्जी लूज कर देगा, कितनी कर देगा बोल सकते हैं अपन, कितनी हो जाएगी यहां, ई माइनस ई वी हो जाएगी, कैपिटल ई थी, रिटार्ड कर दिया, वी पोटेंशियल से एनर्जी कितनी लॉस हो गई, ई इंटू वी। तो ये समझ में आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल चीज़ है, 12th में अच्छे से पढ़ोगे सब समझ में आएगा, डेरिवेशन वगैरह सब है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चली गई है, ठीक है, यहाँ पोटेंशियल काइनेटिक दे दी है, ठीक है। तो अपन को याद इतना रखना है 11th में कि जब भी क्यू चार्ज को वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं इतनी एनर्जी गेन होती है, क्यू चार्ज को वी पोटेंशियल रिटार्ड करते हैं इतनी एनर्जी लॉस्ट होती है। पहले थी ई, तो ई वी कम हो जाएगी, ठीक है। सो एनर्जी गेन इलेक्ट्रॉन रीच पॉजिटिव टर्मिनल कितनी हो जाएगी, ई वी, एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन रीच नेगेटिव टर्मिनल कितनी हो जाएगी, ई माइनस ई वी, ठीक है। तो अब अपन, तो ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। देखो भैया बोर्ड पे, मतलब यहाँ ध्यान से। सो ये अपना वही सेम सेटअप है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट ऑफ वेरिंग फ्रीक्वेंसी, मेटल प्लेट है, बैटरी उल्टी लगा रखी है अपन ने क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, प्लस और माइनस। अब देखो, अगर तुम ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसको रोकना चाहते हो, तुम चाहते हो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां ना पहुंच पाए, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, पहले सपोर्ट में बैटरी था, इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, अपन ने उल्टा कर दिया, अपन चाहते हैं करंट ना आए, करंट नहीं आएगा अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड नहीं पहुंच पाए, इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाए, तो अपन को कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां आते आते रोक देना है, यहां आते आते सारी एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए इसकी, मतलब इलेक्ट्रॉन इसको जिस एनर्जी होगी यहां आते 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 खत्म हो जाए और फिर लौट जाए। अपन चाहते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन ना पहुंच पाए, कम से कम पोटेंशियल कितना लगाओ, तो क्या करना पड़ेगा, एक काम करो, जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था इतना पोटेंशियल लगाओ कि जो के मैक्स वाला था, फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन यहां आते आते जस्ट रुक जाए और फिर लौट जाए, क्योंकि अगर फास्टेस्ट मूविंग वाला रुक जाएगा तो बाकी सब अपने आप ही पहले रुक चुके होंगे। अगर फास्टेस्ट वाला यहां रुक गया, उससे कम एनर्जी वाला तो पहले ही लौट चुका होगा, उसकी एनर्जी कम थी यहां और पहले खत्म हो जाएगी एनर्जी, और कम वाला और पहले लौट चुका होगा। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि इफ यू वांट टू डिटरमाइन द मिनिमम पोटेंशियल, कम से कम कितना लगाओ, तो कॉन्सेप्ट है कम से कम उतना लगाओ कि जो के मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन था, ये के मैक्स वाला था, तो के मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन यहां अपोजिट टर्मिनल आते आते सारा पोटेंशियल, सारा एनर्जी लूज कर दे। और कितना एनर्जी, के मैक्स। तो अपन को के मैक्स एनर्जी लूज करानी है पोटेंशियल लगा के, और अगर रिटार्डेशन होगा, वी पोटेंशियल है, तो कितना लॉस होता है, ई इंटू वी। तो if the fastest emitted electron could not reach the opposite terminal, no electron would be able to reach the terminal, तो कोई करंट नहीं आएगा। तो अपन बोल सकते हैं जो एनर्जी लॉस हुआ, E इंटू वी स्टॉपिंग, कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है अपन को, तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाओ कि E इंटू वी जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो के मैक्स के बराबर हो जाए। दैट्स इट, दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर निकालना है तो के मैक्स डिवाइड बाई ई कर देंगे, बट द पॉइंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब समझ में आना चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब होता है कम से कम कितना पोटेंशियल लगाओ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड ना पहुंच पाए। तो के मैक्स वाले को फोकस करो, अगर के मैक्स वाला अपोजिट टर्मिनल पे नहीं पहुंच पाएगा और जस्ट लौट जाएगा, जस्ट वाला, तब मिनिमम आएगा पोटेंशियल। तुम बहुत लगा दोगे तो सारे पहले लौट जाएंगे। कम से कम कितना लगाओ, उससे कम पे काम नहीं चलेगा, करंट आएगा। तो कम से कम इतना लगाओ, फास्टेस्ट मूविंग वाला जस्ट यहाँ आते आते रुक जाए, मतलब यहाँ आते आते जब वी पोटेंशियल पूरा क्रॉस कर देगा और रुक जाए, मतलब सारी काइनेटिक एनर्जी ई इंटू वी के, वी पोटेंशियल बोल सकते हैं, ई इंटू वी पोटेंशियल विल बी के ई मैक्स, सारी के सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में चला जाए पूरा। सो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इसको सवालों में एक सिंपल तरीके से यूज़ करेंगे, बताऊंगा मैं, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट, इतना समझ में आना चाहिए
E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, फॉर्मूले मत रटो, समझो, रिटार्ड किया है V पोटेंशियल से, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं, तो एनर्जी लॉस E इंटू वी हुई होगी, और जो के ई मैक्स के बराबर होना चाहिए, वहां से वो जो V आएगा वो स्टॉपिंग पोटेंशियल देगा. दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, द मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड टू स्टॉप द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड फॉर दैट यू शुड फोकस ऑन द इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो अगर ये समझ में आया तो अब अपन करेंगे सवाल. ठीक है. क्वेश्चन इज लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन एन एल्यूमिनियम सरफेस, जिसका वर्क फंक्शन दे रखा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट बता दिया, फॉर्म ऑफ यूनिट ऑफ एनर्जी. कैलकुलेट द फॉलोइंग. पहला निकालो के ई ऑफ द फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. सेकेंड निकालो द स्टॉपिंग पोटेंशियल. थर्ड निकालो द कट ऑफ वेवलेंथ फॉर एल्यूमिनियम. सॉल्व करो. पहले सवाल समझा देता हूँ. सवाल है साफ साफ दिख रहा है, इतना वेवलेंथ डाल रहे हैं 2000 एंगस्ट्रॉम एल्यूमिनियम सरफेस, जिसका वर्क फंक्शन इतना है. ये तीन चीज़ें तुम्हें निकालना है. ट्राई करो, यहाँ पॉज कर दो, ट्राई करो. तो मैं आंसर बता रहा हूँ. आंसर इज इसका 0 and 2 EV, इसका 2 वोल्ट और C का अप्रॉक्सीमेटली 3000 एंगस्ट्रॉम. अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बार बार ट्राई करो. अपन देखेंगे सॉल्यूशन. सॉल्यूशन देखो कैसे. के ई मैक्स ऑफ फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट तो पता है 0 होता है. इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा 0 वाला निकलेगा, है ना. स्लोएस्ट, फास्टेस्ट के ई मैक्स से निकालते हैं, तो फास्टेस्ट वाले के लिए लगाना पड़ेगा फॉर्मूला HC बाई लैम्डा माइनस 5. के ई मैक्स कितने बार यूज़ कर चुके हैं. अब देखो ईवी में, सब ईवी में करेंगे, तो अपन इसको भी ईवी में रखते हैं, इसको भी ईवी में, इसको ईवी में, और इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आसानी से. ठीक है. के ई मैक्स 12400 HC बाई लैम्डा को 12040 डिवाइडेड बाई लैम्डा, कितना है लैम्डा 2000 एंगस्ट्रॉम, तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा. माइनस वर्क फंक्शन 4.2 EV, तो के ई मैक्स निकालना. के ई मैक्स कितना आ गया, ये सिंपल हो गया, 6.2 माइनस 4.2 2 EV आ गया, तो ये के ई मैक्स होता है. ठीक है. तो के ई मैक्स 2 EV और के ई मिनिमम तो कितना होता है 0. दैट्स इट. सेकेंड पार्ट देखते हैं. बी पार्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया था मैंने. E इंटू वी इज इक्वल टू के ई मैक्स होना चाहिए. के ई मैक्स आ गया है, तो बस बहुत आसान है. वी पोटेंशियल इज इक्वल टू के ई मैक्स बाई ई होता है. सब कुछ SI में रखेंगे तो पोटेंशियल SI में आएगा. SI में क्या होता है पोटेंशियल, वोल्ट्स. के ई मैक्स SI में EV नहीं होता, SI में क्या होगा जूल्स, तो अपन जूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. कितना हो गया 2 इंटू 10 2 इंटू 1.6 10 माइनस 19 आएगा. E दैट इज 2 इंटू ई, और E कितना होता है 1.6 E से E चला गया, 2 वोल्ट्स आ गया. ये 2 इंटू ई होगा ना. EV कितना होता है 1.6 10 माइनस 19 में E बोल दे रहा हूँ, नीचे E है 1.6, वो कैंसिल हो गया, 2 बचा. अब इसको सिंपल फॉर्म में ये याद करेंगे. ठीक है. क्योंकि कई बार अब एग्जाम्स में थोड़ा टाइम बचाना होता है, और सिंपल चीज़ है, द वैल्यू ऑफ के ई मैक्स एंड EV गिव्स द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट्स एंड वाइस वर्सा. मतलब तुम के ई मैक्स निकाल लो EV में, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी इन वोल्ट्स. के ई मैक्स आया 5 EV, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट्स है. अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट्स है, मतलब के ई मैक्स उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कितना है 10 EV. गेटिंग माई पॉइंट. If Ke max for photoelectric effect is 6 electron volt, the stopping potential will be 6 volts. Or if stopping potential is suppose 8 volts, the Ke max will be 8 बोला था भी 8 EV. C कितने बार देख चुके हैं. कट ऑफ वेवलेंथ निकालना है, वर्क फंक्शन पता है, कैसे करेंगे. HC बाई लैम्डा कट ऑफ वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए. 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा will be equal to energy in EV 4.2 EV. कैलकुलेट कर दो, नीचे आ गया, चला गया, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आएगा आंसर, क्योंकि फॉर्म बताया था मैं लैम्डा एंगस्ट्रॉम के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3000 एंगस्ट्रॉम. सो सिंपल. ठीक है. सो ये क्वेश्चन कराने के लिए वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ाया था, और वो है थ्योरी है, मैंने बोला ये सवाल ही थ्योरी है यहाँ पर. ठीक है. अब अपन ग्राफिकल क्वेश्चंस करेंगे, और वो इंपॉर्टेंट है. आइंस्टीन सारे ग्राफ ये जो पढ़ने वाले आइंस्टीन के हैं, आइंस्टीन ने ग्राफ प्लॉट किए थे, उनसे पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया था.
ठीक है। तो आगे जो ग्राफ आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और समझना है उनको। सो नेक्स्ट ग्राफिकल क्वेश्चन, प्लॉट न्यू वर्सेस के मैक्स ग्राफ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेटल का वर्क फंक्शन दे रखा है, ठीक है, विच रिमेन सेम ऑब्वियसली। तो न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, के ई मैक्स है मैक्सिमम के ई मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, न्यू वर्सेस के ई मैक्स का। ट्राई करो, सोचो क्या ग्राफ बनना चाहिए फॉर ए पर्टिकुलर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। दैट इज वर्क फंक्शन है मेटल का जो चेंज नहीं होगा, ठीक है, बाकी सब सोचना है। एक्स एक्सिस में न्यू है, वाई एक्सिस में के ई मैक्स है। ग्राफ बताओ क्या आएगा, सोचो, ट्राई करो सब लोग, ठीक है। सो कर लिया, ठीक है, पॉज करो, यहाँ ट्राई करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो के ई मैक्स वर्सेस न्यू का ग्राफ बनाना है अपन को, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो, रिलेशनशिप देखते हैं क्या आएगा पहले। एच न्यू माइनस फाइव के ई मैक्स होता है, ठीक है। अच्छा, ये न्यू है जो, वो अपना क्या है, एक्स एक्सिस। जो के ई मैक्स है वो क्या है, वाई एक्सिस। सिंपल सा एकदम, एच एक्स माइनस फाइव विल बी इक्वल टू वाई, दैट्स इट। ये वाई इज इक्वल टू एम एच एक्स माइनस फाइव लिख दे रहा हूँ, तो ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है कि नहीं। ये किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बता रहा है, सब कुछ निकाल सकते हैं इसका। इसका वाई इंटरसेप्ट निकालते हैं। जब x की वैल्यू 0 हो तो y कितना हो जाएगा, -5। जब y की वैल्यू 0 हो तब x कितना हो जाएगा, जो x इंटरसेप्ट होगा वो साई डिवाइडेड बाई h हो जाएगा। मतलब अपन बोल सकते हैं भाई, प्लॉट करते हैं तो यहाँ कहीं आ रहा है, ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू 5 होगा y इंटरसेप्ट, x कितना होगा 5/h होगा, पूरी स्ट्रेट लाइन होगी। बट ये फॉर्मूला एक कंडीशन के लिए, वो कंडीशन है फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना चाहिए। और 5/h देखो जरा, पढ़ा था अपन ने, क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसके ऊपर ही ग्राफ वैलिड है, इसके नीचे मैंने इसलिए डॉट डॉट बनाया, वैलिड ही नहीं है ये इक्वेशन। इसके नीचे के ई मैक्स 0 होगा भाई। दिस ग्राफ इज एप्लीकेबल, इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर म्यू ग्रेटर देन न्यू टी एच। तो इसके नीचे जहां न्यू टी एच से कम है, ये ग्राफ इक्वेशन आएगी नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला ही नहीं आएगा। वहां के क्या होता है 0, बाहर निकलते नहीं है इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कि ई मैक्स 0, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा है। दैट्स इट, दिस इज न्यू टी एच। तो ग्राफ ये बनेगा, नॉट जस्ट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनेगा लेकिन यहां से न्यू टी एच के आगे, न्यू टी एच के पहले 0 होगा। तो दिस इज द ग्राफ, ठीक है, ये याद रखना। तो ये सब ग्राफ बनाए थे आइंस्टीन ने, ठीक है। सो न्यू के ई मैक्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आता है, यहाँ 0 और आगे फिर स्ट्रेट लाइन आता है। तो दिस वॉज द इक्वेशन। तो समझ में आया होगा, जिनसे नहीं हुआ होगा, वरना ये होना चाहिए, तो कोई बात नहीं। टेन थीटा अगर निकालेंगे तो टेन थीटा कितना आएगा इसका, h। स्लोप होता है ये h, और ये चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट। मतलब तुम कितने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करोगे, हर बार स्लोप यही आएगा। कितने भी कर लो, कुछ भी कर लो, स्लोप यही आने वाला है ग्राफ का। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि नहीं, क्योंकि स्लोप क्या है, कांस्टेंट h। नेक्स्ट, बट सवाल करने से पहले अपन को एक ग्राफ और देखना पड़ेगा जो आइंस्टाइन ने बनाया था, ठीक है। मतलब ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल प्लॉट किया था, ठीक है। वो प्लॉट कैसे किया था, वो किसका था, वो था करंट वर्सेस पोटेंशियल। ये अभी तक नहीं देखा अपन ने। तो करंट वर्सेस पोटेंशियल का जो ग्राफ आया था आइंस्टाइन का, अपन समझेंगे वैसा क्यों आया था और फिर सवाल करेंगे, ठीक है। करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, आइंस्टाइन ने प्लॉट किया था। सो पहले अपन देख लेते हैं। तो ये सेटअप था, याद है, लाइट डाल रहे थे, ठीक है, एमीटर था, पोटेंशियल था। पहले पोटेंशियल में यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव था, सपोर्ट में है ये इलेक्ट्रॉन के, निकलेगा, सपोर्ट करेगा इस साइड पहुँचने के लिए। अच्छा, फिर उल्टा कर दिया था अपन ने, ठीक है, बैटरी उल्टा कर दिया था। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना था अपन को, इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको माइनस कर दिया था। यहाँ पहले माइनस प्लस था, ठीक है। अच्छा, बैटरी रिवर्स, तो ये था इसको बोलेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर मैंने पॉजिटिव, क्यों ग्राफ बनाना है पोटेंशियल का, तो यहाँ साइन पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब समझना है। तो पोटेंशियल पॉजिटिव का मतलब अगर पॉजिटिव पोटेंशियल बोल रहा है, उसका मतलब है बैटरी इस तरीके से लगाइए सपोर्ट में, सपोर्ट ऑफ
सपोर्ट फॉर इलेक्ट्रॉन टू रीच द अपोजिट टर्मिनल। अगर नेगेटिव पोटेंशियल बोल रहा हूँ उसका मतलब है उल्टा लगाया, नेगेटिव पोटेंशियल मतलब बैटरी रिवर्स कर दिया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस में, अपोज में चल रहा है बैटरी, ठीक है। सो करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ प्लॉट किया था आइंस्टाइन ने। तो ये अपना पोटेंशियल है, यहाँ वी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये पोटेंशियल है। कौन सा पोटेंशियल? बैटरी का पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव है नेगेटिव है, जब यहाँ बात कर रहे हैं मतलब बैटरी ऐसी लगाई है, यहाँ की बात कर रहे हैं मतलब बैटरी ऐसी लगाई है, ठीक है। अच्छा, तो ये करंट, अच्छा कहाँ करंट आ रहा है? एमीटर। तो आइंस्टाइन ने क्या किया, पोटेंशियल को वेरी किया, ठीक है। मतलब यहाँ सपोज इसने अपने पास रेजिस्टेंस वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो उसने, तुम इतना समझो कि यहाँ उसने पोटेंशियल चेंज किया, कहाँ? इसके बीच। तो उसने पोटेंशियल चेंज करने के साथ देखा करंट कैसे वेरी कर रहा है, तो ग्राफ प्लॉट किया। तो उसने कैसा ग्राफ आया, जब बहुत नेगेटिव में पोटेंशियल था, फोटोइलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे इसको, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव वैल्यू पर ज़ीरो था, एक ये नेगेटिव वैल्यू है, पहले नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है। कुछ नेगेटिव वैल्यू पर ज़ीरो था, ठीक है, पोटेंशियल की, करंट ज़ीरो है। देखो जब एक पर्टिकुलर नेगेटिव में है पोटेंशियल, करंट ज़ीरो है, फिर अपन अगर कम करते जाएं, पोटेंशियल कम करते जा रहे हैं तो करंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर अपन ने मान लो बैटरी हटा दी, फिर भी करंट आ रहा है, फिर बैटरी लगाई, सपोर्ट में लगाई है, करंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता आ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, और एक पॉइंट के बाद करंट कांस्टेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम वैल्यू आती है, चेंज नहीं होता। मतलब इसको बोलते हैं अपन सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन हो गया है, इससे ज़्यादा और करंट नहीं आएगा। तो पोटेंशियल कितना भी लगा दो, फिर इससे ज़्यादा करे, एक पर्टिकुलर वैल्यू को टेंड करेगा अपना करंट। दिस वॉज दी ग्राफ। ये ऑब्जर्वेशन थी आइंस्टाइन की कि भाई अगर मैं नेगेटिव में पोटेंशियल लगा दूं काफ़ी वैल्यू, तो भाई एक पॉइंट के बाद तो फिर आते ही नहीं है करंट, उस पॉइंट से अपन कम करते जाएं, और वो पॉइंट क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। पढ़ा है अपन ने। रिवर्स में कितना पोटेंशियल लगाएं? मिनिमम, कि फोटो इलेक्ट्रिक मिनिमम बोला है, रुक जाए। इसके आगे लगाओगे तो रुका है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा। इससे कम करोगे तो करंट आ रहा है, देखो। तो दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज व्हाट? द मिनिमम पोटेंशियल एट विच पोटेंशियल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विल सीज। दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अच्छा, फिर अपन ने पोटेंशियल थोड़ा कम कर दिया, तो अब कुछ के मैक्स वाला पहुंच रहा होगा, थोड़े और इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होंगे अपोजिट टर्मिनल, तो वो करंट दे रहे होंगे, तो करंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब और पहुंचते जाएंगे, अपन और कम हटा दी बैटरी, तो कोई बात नहीं, जो पहुंच रहे होंगे बढ़िया पहुंच जाएंगे, जो सामने जा रहे होंगे वो पहुंच जाएंगे। अब सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ये सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ नेगेटिव रिपेल करने लगेगा इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव अट्रैक्ट करने लगेगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा होगा वो भी अंदर आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर पोटेंशियल और बढ़ाएंगे, और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया, तो और इलेक्ट्रॉन जो बाहर जा रहा होगा वो भी अंदर आ जाएगा। फिर एक इतना पोटेंशियल हो जाएगा कि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सारे के सारे अट्रैक्ट कर लेगा, इतना हाई पोटेंशियल हो गया, सबको खींच लेगा जितने भी निकल रहे हैं, तो करंट मैक्सिमम आएगा। उसके बाद तुम कितने ही पोटेंशियल लगाओ, भाई इलेक्ट्रॉन जितने निकल रहे हैं सारे पहुंच रहे हो, तुम्हें इलेक्ट्रॉन को चेंज करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, वो थोड़ी चेंज कर रहे हो तुम, वो तो सेम है तुम्हारा। लाइट को तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ क्या क्या वेरी कर रहे हो? पोटेंशियल और करंट देख रहे हो। तो पोटेंशियल वेरी कर रहे हो, देख रहे हो करंट क्या आ रहा है, लाइट को कुछ हाथ नहीं लगा रहे हो, ना मेटल कुछ कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन तो सेम निकलेंगे। अगर तुम इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो सेम है, तो हर बार सेम पहुंचेंगे जब सारे पहुंच रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा, एट वेरी हाई पोटेंशियल, ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रॉन विल रीच द अपोजिट टर्मिनल एंड करंट विल बिकम ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाओगे, हर बार इतने निकल रहे हैं वो पहुंचते जा रहे हैं। तो सैचुरेशन आ गया एक। जितने पहले देखो कुछ पहले कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा था, फिर कुछ निकल रहे थे, कुछ यहाँ वहाँ चले जा रहे थे, और पोटेंशियल लगा दिया तो और पहुंच गए अंदर, इतना पोटेंशियल लगा दिया कि सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं। अब तुम कुछ भी करते जाओ, वो सारे जो निकल रहे हैं पहुंच रहे हैं, करंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो दिस वाज द ग्राफ, ये प्लॉट किया था आइंस्टाइन। अब ये सब समझ के पता है आइंस्टाइन ने फिर बोला था कि ओके इसका मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी सही है, बट अपन उल्टा पढ़ रहे हैं। बट ये ग्राफ बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। सोचो पहले तुम जो पढ़ रहे हो, ये पहली बार आइंस्टाइन ने बनाया, प्लॉट किया था ये सब, वो तुम पढ़ रहे हो। एनीवेज, सो दिस इज करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस पे सवाल करेंगे, और अच्छे सवाल हैं, ध्यान से देखना। अगर वो सवाल कर लिए तो मतलब तुम्हें समझ में आ गया जो मैंने बोला है, और अगर नहीं किए तो देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर शायद ये और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
ये था, ये ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक का, अभी अपन ने देखा करंट वर्सेस पोटेंशियल का, ठीक है। इसमें थोड़ा वेरिएशंस हैं, तो देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड with three different cases of intensity, ठीक है, I1, I2, I3। अब अपन क्या कर रहे हैं, वो जो लाइट डाल रहे थे उसको भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, कितनी लाइट गिर रही है, ठीक है, वो चेंज कर रहे हैं पर यूनिट एरिया पर सेकंड, तो इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी तक जो ग्राफ बनाया था उसमें इंटेंसिटी कुछ नहीं कर रहे थे, अब अपन क्या कर रहे हैं, 3 अलग अलग केस ले रहे हैं, एक बार लाइट कुछ और, अगला कुछ और अमाउंट, अगला कुछ और अमाउंट। तो ग्राफ तो हर बार ये बनेगा, ग्राफ ये बनेगा बट थोड़ा डिफरेंट। क्या देखेंगे, द मेटल वॉज केप्ट सेम, मेटल को चेंज नहीं किया फॉर ऑल 3 केसेस, तीनों केस मेटल सेम है तो वर्क फंक्शन सेम है। फ्रॉम द ग्राफ शोन बिलो, नीचे ग्राफ बनाने वाले हैं अपन, डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटीज। तो मैंने बोला 3 अलग अलग इंटेंसिटी डाली थी मैंने लाइट की, ठीक है, तो मैं बताना है ग्राफ को देख के कि इंटेंसिटी का ऑर्डर क्या है, कौन सी इंटेंसिटी बड़ी होगी, कौन सी कम होगी, ठीक है। तो ग्राफ देखो I1, I2, I3 के लिए ग्राफ ऐसे आएंगे। तो पहले ऑर्डर बताना है कि बराबर हैं I1, I2, I3, कि I1 बड़ा है, I2 छोटा है, I3 सबसे छोटा है, कि I1 सबसे बड़ा है, I2 उससे बड़ा और सबसे बड़ा I3 है, या इनमें से कुछ और, नन ऑफ दीज, कुछ और हो सकता है। सो देखो ग्राफ कैसा है, तो ये अपने 3 ग्राफ आएंगे। क्यों? क्योंकि अलग अलग ग्राफ देखो दिखने में वैसे ही है, शेप उनका वैसे ही है, बट थोड़ा डिफरेंस है। तो ग्राफ तो वैसे ही बनेंगे बट अलग अलग इंटेंसिटी है, तो अलग अलग तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट देखो पैटर्न सेम है, क्योंकि है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही, तो पैटर्न तो सेम ही होगा, लेकिन वैल्यूज अलग अलग आएंगे क्योंकि इंटेंसिटी अलग अलग है, ठीक है। सो इसको बोलते रहा हूँ I1 इंटेंसिटी का ग्राफ, इसको बोलते रहा हूँ I2 इंटेंसिटी का ग्राफ, इसको बोलते रहा हूँ I3 इंटेंसिटी का ग्राफ। तो अगर ये I1 के लिए, ये I2 के लिए, I3 के लिए ग्राफ ये बनाई, पूरा क्वेश्चन है, ग्राफ भी इंक्लूडेड है क्वेश्चन में। सो अगर ये ग्राफ दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, ये I1 के लिए ग्राफ है, ये I2 के लिए है और ये I3 के लिए है, तो बताना है ग्राफ को देख के कौन सा ऑप्शन ABCD में से सही है। सोचो, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत मेहनत करना, टाइम लगाओ, अच्छे से सोचो और फिर आंसर देखना और फिर सॉल्यूशन देखना एक्चुअली, ठीक है। बिकॉज ये अगर समझ में आ गया, मतलब ये 2 सवाल करने हैं अपन को, वो अगर समझ में आ गया ना, मतलब सब कुछ पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया है तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ हो गया, ठीक है। सो करो ट्राई अच्छे से, जिनसे नहीं हो उनको देखेंगे सॉल्यूशन। और हाँ, एरिया ऑफ द मेटल प्लेट भी सेम है, ठीक है, एरिया भी सेम है मेटल प्लेट का, कुछ नहीं बोला सही मानना पड़ेगा वरना कैसे कर पाओगे, तो एरिया सेम है, ठीक है। सॉल्यूशन, तो अगर जिनने एरिया सेम की वजह से दिक्कत आ रहा था वो वापस ट्राई कर सकते हैं एक बार, ठीक है, और जिनसे नहीं हुआ है वो ट्राई कर देखो। यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, ये दिख रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, वर्क फंक्शन भी सेम है। तो सोचो, सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम KE मैक्स होगा, याद है, तो E इंटू वी स्टॉपिंग इज KE मैक्स, तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो KE मैक्स सेम होगा। तो अपन बोल सकते हैं जो फोटोन्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी भी तीनों केस में सेम होगी, क्योंकि HCHν माइनस फाई KE मैक्स होता है, और फाई देखो क्या है, कांस्टेंट है ना, फाई बोला ना सेम है, तीनों में मेटल सेम है, KE मैक्स तीनों के लिए सेम है, तीनों केस के लिए फाई सेम है, तो तीनों केस के लिए Hν एनर्जी ऑफ पैकेट्स जो लाइट के आ रहे होंगे वो सेम होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियस ना, क्या वरना इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई होगी। ये तीनों में सेम है, KE मैक्स सेम क्यों है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, दिख रहा है ग्राफ से, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो KE मैक्स सेम है, KE मैक्स सेम है, फाई भी सेम है, तो हर एक में एनर्जी ऑफ बंडल भी सेम होगा, तो तीनों केस में जो लाइट आ रहा है उसकी एनर्जी ऑफ बंडल सेम है, ठीक है। अच्छा, सेम तो ये भी सेम हो जाएगा। कैसे यूज करेंगे देखो आगे समझ में आएगा। अब देखो, सैचुरेशन करंट सबसे ऊपर वाले के लिए ज़्यादा है, देख रहे हो, जो डिफरेंस है वो वहीं से समझ में आएगा। सैचुरेशन करंट इसके लिए सबसे ज़्यादा है, सबसे कम इसके लिए। सैचुरेशन करंट अगर ज़्यादा है
तो कहने का मतलब ये है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपोजिट साइड पहुंच रहे होंगे तो ज़्यादा करंट आ रहा होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच क्यों रहे होंगे? ज़्यादा निकल रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कब? जब ज़्यादा फोटॉन्स गिरेंगे। समझ में आ रहा है? हर फोटोन जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन निकाल दे, बट अगर तुम ज़्यादा फोटोन डालोगे पहले के कंपैरिजन बाकी सब सेम रख के तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्योंकि चांसेस बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन के बाहर आने के लिए, क्योंकि ज़्यादा पैकेट्स आएंगे एनर्जी के अपने पास। ज़्यादा पैकेट्स आएंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे इलेक्ट्रॉन के निकलने के। ठीक है, कितना फ्रैक्शन निकलेगा वो नहीं पता, लेकिन हाँ ये पक्का है कि ज़्यादा निकलेंगे अगर ज़्यादा बंडल्स आएंगे, क्योंकि बंडल लेके इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। सो ग्रेटर सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट सबसे ज़्यादा तीसरे वाले के लिए है, तो उसमें ग्रेटर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। अच्छा देखो, ग्रेटर नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं जो निकले हैं तो ग्रेटर नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन भी होंगे, मैंने बताया अभी, सिंस एनर्जी ऑफ फोटॉन्स आर सेम। यहां तक समझ में आना चाहिए, वापस बोल देता हूं एक बार। देखो, ग्रेटर सैचुरेशन करंट, अगर सैचुरेशन करंट ज़्यादा है, ठीक है, उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट साइड पहुंच रहे हैं वो ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट साइड पहुंच रहे हैं वो अगर ज़्यादा है तो मतलब जो निकल रहे हैं वो ज़्यादा है। जो अगर निकल रहे हैं वो ज़्यादा है, वो तभी होगा जब फोटोन जो गिर रहे हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, तो फोटोन ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन की अगर बात करें, देखो यही एनर्जी में बात कर सकते हैं, एनर्जी पर सेकेंड पावर, क्योंकि अपन सेम टाइम की बात कर रहे हैं, सेम एरिया की बात कर रहे हैं, एनर्जी के टाइम में सोच सकते हैं। तो इंसिडेंट फोटोन जो हैं उनकी एनर्जी निकालनी है कि कितनी, जो इंसिडेंट फोटॉन्स की एनर्जी कितनी है, विल डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटॉन्स एंड नंबर ऑफ फोटोन। सवाल भी किए थे अपन, एन आ रहा था और एनर्जी ऑफ बंडल आ रहा था, एक बंडल की एनर्जी कितनी है इनटू कितने बंडल हैं, वो एनर्जी दे रहा था अपन को। अब देखो ध्यान से, अपन देख रहे हैं एनर्जी ऑफ बंडल तो सेम है ना, देखा अपन, जो बंडल आ रहे हैं उनकी एनर्जी सेम है, लेकिन बंडल ज्यादा आ रहे हैं इस तीसरे वाले केस में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? 3 केस हैं, तीनों में जो एनर्जी ऑफ बंडल आ रहे हैं वो सेम है। इसमें ज्यादा बंडल्स आ रहे हैं, इसमें कम, इसमें और कम आ रहे हैं, तो इस वाले में ज्यादा एनर्जी आ रही होगी नहीं आ रही होगी, क्योंकि एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ बंडल इनटू कितने बंडल, दैट इज टोटल एनर्जी दैट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ द मेटल, क्योंकि एरिया भी सेम है। समझ में आ रहा है? दिमाग लगाना है, सोचना है। सो I3 वाले के लिए सबसे, ये जो I3 है वो सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटा I1 होगा। तो आंसर है करेक्ट, I3 सबसे बड़ा ये वाला। क्यों है देखो एक बार वापस बताता हूं भाई। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया एक बार वापस बता रहा हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटू ई क्या होता है, के ई मैक्स, तो के ई मैक्स सेम है, फाई भी सेम है। अगर फाई भी सेम है, के ई मैक्स भी सेम है, तो एनर्जी ऑफ बंडल भी सेम है। तो तीनों केस में जो फोटोन गिर रहे हैं उनकी एनर्जी सेम है, फोटोन की एनर्जी, एक पैकेट की एनर्जी सेम है। हमें निकालनी है टोटल एनर्जी जो है वो किस तरीके से वेरी कर रही है। ठीक है, अब टोटल एनर्जी निकालनी है तो फोटोन की एनर्जी कितनी है इनटू कितने फोटोन तीनों केस में आ रहे हैं वो निकालने पड़ेंगे। अब ये निकालना पड़ेगा किस में ज्यादा फोटोन से, किस में कम फोटोन से, और वो कैसे पता पड़ रहा है, सैचुरेशन करंट से। तो देखो सैचुरेशन करंट सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, I3, उससे कम किस में आ रहा है, I2, सबसे कम किस में आ रहा है, I3 वाले में। सैचुरेशन करंट अगर ज्यादा आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंच रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा पूरे पहुंचते हैं उस समय मैक्सिमम के केस में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कब, जब ज्यादा फोटॉन्स आएंगे। तो पहले इस वाले केस में, थर्ड वाले केस में ज्यादा फोटॉन्स गिर रहे होंगे, तो जहां ज्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस वाले में सबसे कम इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, सबसे कम इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, सबसे कम फोटॉन्स आ रहे होंगे, तो एनर्जी टोटल इंसिडेंट रे की पावर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। बार बार समझा दिया, अब सोचो और फिर इसको बार बार देख सकते हो, समझ में आएगा। एंड देयरफॉर आंसर इज सी ऑप्शन। ये सब आइंस्टीन कर चुका था, उसके बाद उसने बताया जो अपने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये अगर
कर लिया तो मतलब सब कुछ समझ में आ गया है, ठीक है। और अपन ने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया, फिजिक्स में भी आने वाला है जो कुछ पूरा, ठीक है, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। बस ये सवाल करना है। क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म विथ 3 डिफरेंट केसेस ऑफ इंटेंसिटी I1, I2 एंड I3। द मेटल वॉज केप्ट सेम फॉर 3 केसेस, मेटल सेम था। नीचे अपन ग्राफ बनाएंगे, फ्रॉम द ग्राफ गिवन बिलो डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी I1, I2, I3, एरिया ऑफ द मेटल प्लेट सेम है, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करेंगे करंट वर्सेस पोटेंशियल का, ठीक है। ऑप्शंस हैं ए बराबर इंटेंसिटी, बी I1 सबसे बड़ा, सी I3 सबसे बड़ा, ऑर्डर ये है डी नन ऑफ दीज। ग्राफ है इस तरीके से आ रहे हैं I1, I2 एंड I3। हिंट ये है इस बार सैचुरेशन करंट सेम है, करो ट्राई। कर लिया तो सॉल्यूशन है, देखो सेम सैचुरेशन करंट, मतलब सैचुरेशन करंट अगर सेम आ रहा है तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होंगे अपोजिट टर्मिनल, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट टर्मिनल पहुंच रहे होंगे तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे मेटल में से, क्योंकि सारे पहुंचते हैं सैचुरेशन करंट में, ठीक है। सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों केस में निकल रहे होंगे, क्योंकि सैचुरेशन करंट सेम है। सैचुरेशन करंट सेम है तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल में से निकल रहे होंगे। और मेटल में से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे, जब फोटॉन्स भी तीनों केस में सेम नंबर आ रहे हों। तो तीनों केसेस में नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन भी सेम होंगे। कैसे पता पड़ गया, सिर्फ इस पॉइंट को देख के। सैचुरेशन करंट सेम है इसलिए अपन बोल सकते हैं सैचुरेशन करंट सेम है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन भी सेम होंगे। अब अगर इंटेंसिटी निकालनी, मैंने बताया था इंटेंसिटी सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू हर एक बंडल का एनर्जी का सम, तो मल्टीप्लिकेशन हमको देता है इन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेज, टोटल एनर्जी। एरिया सेम है, पर सेकंड से सेम टाइम की बात कर रहे हैं, तीनों एक्सपेरिमेंट सेम टाइम की बात कर रहे हैं, तो अपन बोल सकते हैं जैसे जो रेशो टोटल एनर्जी का आएगा वही ऑर्डर इंटेंसिटी का आएगा। ग्रेटर स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ग्रेटर के मैक्स, तीनों केस में फाई सेम। तो देखो अपन बोल सकते हैं ग्रेटर फोटोन एनर्जी हो जाएगी क्योंकि फाई इज सेम। देखो एच न्यू माइनस फाई होता है के ई मैक्स, ठीक है। के ई फाई तो सेम है, इस साइड लेके आ गया प्लस, के ई मैक्स अगर बड़ा है तो एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू भी बड़ा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सो जिस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे बड़ी है I3 वाले केस में, उसमें एनर्जी ऑफ पैकेट सबसे ज़्यादा है। हो गया। अब एनर्जी बताया था अपन ने, पावर इंटेंसिटी एरिया सेम, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, आंसर इज सी। क्योंकि तीनों केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स तो सेम है, जिस केस में एनर्जी ऑफ फोटॉन ज़्यादा है, और वो कौन सा केस है I3 वाले में। और ऐसा क्यों, क्योंकि उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। पॉजिटिव नेगेटिव का साइन का मतलब सिर्फ ये है बैटरी किस डायरेक्शन में लगाई है। सो आंसर इज सी। अगर ये आ गया मतलब सब समझ में आ गया। तो दिस इज ऑल अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ से चालू हुई थी चीज़ें, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब अपन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बोर्स मॉडल, ठीक है। दिस वॉज फोटो इलेक्ट्रिक